ज़ाबी अलोंसो खड़े खड़े भाई सैक हो जाएगा अगर वो अपना नेक्स्ट मैच जो है, जो कल मैच है हमारा भाई वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, भाई अगर रियल मैड्रिड हार जाती है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, खड़े खड़े वहीं सैक हो जाएगा ज़ाबी अलोंसो। भाई बात करते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करनी है, हम कैसे हरा सकते हैं एटलेटिको मैड्रिड को, जो एक बहुत बड़ी सरदर्द बनी हुई है भाई रियल मैड्रिड के लिए, रियल मैड्रिड फैंस के लिए, रियल मैड्रिड प्लेयर्स के लिए, रियल मैड्रिड के लिए। मेरे भाई देखो, लास्ट 10 मैचेस की मैं बात करूं भाई, लास्ट 10 मैचेस में से रियल मैड्रिड सिर्फ 2 मैचेस जीती है वर्सेस एटलेटिको, सिर्फ 2 मैचेस। और वहीं पे अगर मैं बार्सिलोना की बात करूं भाई, बार्सिलोना ने 15 मैचेस, लास्ट 15 मैचेस में से 13 मैचेस जीते हैं वर्सेस एटलेटिको। वो अपने घर पे भी जीत रहे हैं, उनके घर पे भी जीत रहे हैं, बाहर भी जीत रहे हैं। हमारा बहुत बड़ी सरदर्दी एटलेटिको भाई फॉर रियल मैड्रिड फैंस, फॉर ज़ाबी अलोंसो। खड़े खड़े सैक हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, खड़े खड़े सैक हो जाएगा। अब आप सोचोगे भाई वो फिर क्या ऐसी चीज में बोलने आया हूं भाई इस वीडियो में, क्या वो एक ऐसी टैक्टिक है भाई जो हम एटलेटिको मैड्रिड को हरा देंगे उस एक टैक्टिक से, उस एक स्ट्रैटेजी से। भाई कोई टैक्टिक नहीं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी, लास्ट जो मैंने रिव्यू बनाया था भाई, जो हम 5-2 से मैच हार के आए थे भाई, सिर्फ एक चीज बोली थी भाई, वी डोंट नीड टैक्टिक्स टू बीट एटलेटिको मैड्रिड। भाई हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, सिर्फ एक चीज, वो है एटीट्यूड। पिच पर मैच शुरू होते ही हमारे प्लेयर्स का क्या एटीट्यूड है, आपको वहीं समझ आ जाएगा रियल मैड्रिड जीतने वाली है या फिर हारने वाली है। कभी एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स को पिच पर, सिमियोने के लड़के को देखा था लास्ट टाइम पिच पर, या फिर किसी भी प्लेयर को देखना एटलेटिको मैड्रिड, उनके अंदर एक भूख, गुस्से से खेलते हैं, एक एग्रेशन से खेलते हैं, फुल एंगर के साथ खेलते हैं भाई, फुल एग्रेशन के साथ खेलते हैं, फुल हेट के साथ खेलते हैं भाई जब भी सामने रियल मैड्रिड होती है भाई। एंड वहीं पर हमारी टीम भाई रियल मैड्रिड भाई ऐसा खेलती है जैसे सामने कोई एक रेलीगेशन टीम है। नो हंगर एट ऑल। मैच पर आते हैं भाई, देखो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको भाई, वन ऑफ द मेन फैक्टर है जो आपके सामने रख रहा हूं अभी के अभी। भाई देखो समझो, दिस सीजन देखा गया एटलेटिको मैड्रिड भाई एक पैटर्न से फुटबॉल खेल रही है। समझो भाई, जैसे फर्स्ट हाफ जैसी शुरू होता है भाई, आपको कुछ पैटर्न्स दिखेंगे, आपको एक ऐसा पैटर्न दिखेगा जिस उस पर्टिकुलर पैटर्न में आपको एटलेटिको मैड्रिड भाई डीप डिफेंसिव ब्लॉक पीछे बैठी हुई दिखेगी। एंड फिर उसी फर्स्ट हाफ में भाई आपको एक ऐसा पैटर्न दिखेगा, वो पागलों की तरह प्रेस कर रहे होंगे। एंड उसी फर्स्ट हाफ में भाई आपको एक ऐसा पैटर्न दिखेगा, वो हाई प्रेस कर रहे हैं, फुल एग्रेशन के साथ प्रेस कर रहे हैं और फुल अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं। मेरे भाई समझो, स्पेसिफिकली अगर मैं बात रखूं भाई कल के मैच में जो आपको दिखने वाला है, जो दिस सीजन बार बार देखा गया है, जैसे ही मैच शुरू होगा भाई, ये वन ऑफ द मेन फैक्टर है। जैसे ही मैच शुरू होगा, अगर आपको एटलेटिको मैड्रिड को हराना है, जैसे ही मैच शुरू होगा भाई, आपको पहले के स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट आपको एटलेटिको मैड्रिड भाई फुल एग्रेशन के साथ आप पे रियल मैड्रिड पे भाई हाई प्रेस करेगी, फुल अटैकिंग फुटबॉल खेलेगी। ये पहला फेज है, पहला पीरियड। उसके बाद क्या होगा भाई, वो 20 मिनट के बाद क्या पीछे बैठ जाएंगे भाई, पीछे बैठ जाएंगे, डीप डिफेंसिव ब्लॉक में बैठ जाएंगे भाई। और फिर क्या होगा भाई, उसी फर्स्ट हाफ में भाई लास्ट के जो 10 मिनट है, फिर से एटलेटिको मैड्रिड भाई आप पे चढ़ेगी, आप पे हाई प्रेस करेगी, एग्रेशन के साथ चढ़ेगी, फुल अटैकिंग फुटबॉल खेलेगी। क्योंकि सिमियोने को बहुत अच्छे से पता है भाई, ये जो पीरियड है, पहले के जो 15 मिनट है और जो लास्ट के जो 10-15 मिनट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गोल निकालना है, अगर आपको गोल ठोकना, अगर आपको ढूंढना है एक वे, इफ यू वांट टू फाइंड अ वे, सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड ये है भाई, स्टार्टिंग के 15 मिनट और लास्ट के 15 मिनट। क्योंकि इस टीम पे क्या होता है, स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको पता है भाई, टीम अभी एडजस्ट ही नहीं होती है, अभी टीम वेल सेटल ही नहीं हो पाती उस माहौल में। और वही लास्ट के 15 मिनट, लास्ट के 10 मिनट में क्या होता है, टीम थक जाती है, प्लेयर्स थक जाते हैं, प्लेयर्स का फोकस हिल जाता है। सिमियोने बहुत भाई वन ऑफ द मेन फैक्टर है इफ यू वांट टू बीट एटलेटिको मैड्रिड। एंड ये भाई स्टार्ट है, ये मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, ये स्टार्ट भी आया भाई 10 सीजन भाई। एटलेटिको मैड्रिड यूरोप की बेस्ट टीम है भाई। जब बात आती है जल्दी गोल्स ठोकना, मैच शुरू होते ही गोल्स निकालना भाई, दे नो वेरी वेल भाई कैसे गोल निकालना है, हाउ टू स्कोर गोल्स इजिली। बेस्ट टाइम कब क्या रहता है भाई टू फाइंड अ गोल। देखो भाई, इन पोजिशन जब बात है, जब एटलेटिको मैड्रिड के पास बॉल होती है, समझो भाई एटलेटिको मैड्रिड का जो प्लान है कैसे रियल मैड्रिड को हराना है, कुछ समझो एक क्रिस्टल क्लियर प्लान होता है उनका। हर बार, हर मैच में, हर डार्बी में भाई सिंपल एक प्लान लेके आते हैं भाई, और वो हर बार काम करता है क्योंकि हमारे पास वो राइट प्रोफाइल्स नहीं है। समझो उनका प्लान डिफरेंट होता है। वर्सेस आर्सेनल अभी 4-0 कितना 4-1 पिट के आए थे भाई, वर्सेस बार्सिलोना पिट गए भाई। बट हमारे साथ उनका एक प्लान क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर।
क्रॉस डालो, गोल निकालो, क्रॉस डालो, गोल निकालो। सॉर्लोथ को खड़ा कर दो भाई, जिसको स्टार्ट नहीं कराया जाता काफी मैचेस में, उसको रियल मैड्रिड के साथ खिलाया जाता, स्टार्ट करवाया जाता है भाई। सॉर्लोथ को भाई लॉन्ग बॉल्स डालो मिडफील्ड से, विंग से, वर्सेस रियल मैड्रिड भाई। एंड कभी नोट करना भाई, एटलेटिको मैड्रिड भाई, एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स सॉर्लोथ के आसपास काफी प्लेयर्स दिखते हैं आपको, क्योंकि ये प्लेयर्स वो होते हैं भाई जो रेडी रहते हैं फॉर सेकंड बॉल्स। ये प्लेयर्स यहाँ पे रेडी रहते हैं भाई दे नो भाई हाउ टू एक्सप्लॉइट द स्पेस, जो सॉर्लोथ की वजह से स्पेस क्रिएट होगी, जो एक प्रॉपर नंबर 9 की वजह से स्पेस क्रिएट होती है, बिकॉज सेंटर बैक्स सॉर्लोथ के साथ डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, बिजी रहेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक चीज है भाई। मैंने कल कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पढ़ा था भाई, मैंने कल एक अपनी स्टार्टिंग लाइनअप बताई थी भाई फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। उसमें कमेंट आया था भाई, रूडिगर की जगह डीन हाउसन और एसेंसियो को स्टार्ट कराओ। नहीं भाई, वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड फट जाएगी हमारी। जो 5-2 जो मैच था, जो उसमें मिलिटाओ डीन हाउसन खड़े हुए थे भाई, समझ रूडिगर भाई, वी नीड दिस डिफेंस भाई आपके सामने है भाई। अल्वारो करेरास लेफ्ट बैक भाई, अल्वारो करेरास एंड वालवर्दे का जो ये जो फुल बैक डुओ है भाई, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा भाई बिल्डअप में। समझाऊंगा बिल्डअप कितना इंपॉर्टेंट है फॉर रियल मैड्रिड भाई वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। और वहीं पे भाई डीन हाउसन एंड रूडिगर की सेंटर बैक पार्टनरशिप भाई, डीन हाउसन की बॉल प्लेइंग एबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई फॉर दिस मैच। एंड वहीं पे रूडिगर की डर्टी गेम, रूडिगर की फिजिकलिटी मेरे भाई हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। अगर सॉर्लोथ को कंटेन करना, यू नीड समवन लाइक रूडिगर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं भाई। अगर आपको 5-2 वाला मैच याद है, याद होना ही चाहिए मेरे भाई, एक हिस्टोरिक वो मैच बन गया भाई। एटलेटिको मैड्रिड का सिस्टम इतना ज्यादा इफेक्टिव क्यों है? लास्ट टाइम वर्सेस रियल एटलेटिको मैड्रिड भाई, रियल मैड्रिड की टीम एक भी ढंग का चांस भाई, मतलब वो एक आर्दा गुलेर का पास याद है, एम्बाप्पे का गोल वो याद है भाई। उस पूरे 90 मिनट में हम एक भी ढंग का चांस क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहे थे भाई? फ्रॉम ओपन प्ले याद रखना, ओपन प्ले। बिकॉज ये जो ब्लॉक भाई, ये जो सिस्टम है सिम्योने का भाई, एटलेटिको मैड्रिड का ये जो ब्लॉक है भाई, जो सेंट्रल स्पेसेस को भाई पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखता है भाई। एंड दे क्रिएट बैक 5 चेन भाई टू कोप विद अपने वाइड जो प्लेयर्स है, विनिशियस जो वाइड ओवरलोड्स होते हैं भाई, ये बहुत इफेक्टिव सिस्टम है भाई टू कोप विद ओवरलैपिंग रनर्स भाई। ऊपर से एटलेटिको मैड्रिड की फिजिकलिटी, जो डिफेंडर जो फिजिकलिटी है भाई, इज ऑन अ डिफरेंट लेवल भाई। एक भी ढंग का चांस हम क्रिएट नहीं कर पा रहे थे ओपन प्ले से, ये रीजन है बैक 5 चेन। बट सॉल्यूशन क्या है? इस ब्लॉक को, इस बैक 5 चेन को हम कैसे तोड़ेंगे भाई? ये बार्सिलोना ने करके दिखाया था, भाई, वो भी उनके घर पर। समझो भाई, आपके सामने भाई, जब एटलेटिको मैड्रिड भाई अपने यूजुअल लो ब्लॉक में थी वर्सेस बार्सिलोना भाई, अपने बैक 5 में चली गई थी भाई वर्सेस बार्सिलोना, तब भाई ये तब देखो भाई बार्सा ने कैसे खोला इस लो ब्लॉक को भाई। बार्सा ने भाई बिटवीन देयर लाइंस भाई, कैसे भाई बिटवीन देयर मिडफील्ड एंड डिफेंसिव लाइंस भाई, अपने 4 से 5 प्लेयर्स छोड़ दिए। एंड अब एटलेटिको मैड्रिड के लिए भाई सभी को एक साथ मार्क करना इम्पॉसिबल हो गया भाई। अब बस एक लाइन ब्रेकिंग पास, ये पूरा डिफेंस खत्म, ये जो बैक 5 ये चेन है, ये जो पूरा सिस्टम है, एक भाई ये जो सॉल्यूशन दिया बार्सिलोना ने भाई, एक ढंग का लाइन ब्रेकिंग पास, ये डिफेंस खत्म। लुक हियर, जो प्लेयर भाई बॉल रिसीव करेगा भाई बिटवीन द लाइंस, बिटवीन मिडफील्ड एंड डिफेंसिव लाइन भाई, जहां पे जो पेड्री रिसीव कर रहा है भाई, अब उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बीच से फाड़ देंगे भाई। अब इस डिफेंस को भाई, अब पेड्री के पास मल्टीपल टीममेट्स हैं, एक ढंग का लाइन ब्रेकिंग पास, क्विक पासिंग लिंक अप प्ले भाई एटलेटिको मैड्रिड के डिफेंस को सेंट्रली फाड़ सकती है। एंड इधर देखो भाई, बार्सा का जो नंबर 9 वो कितना इंपॉर्टेंट क्यों? एक बहुत वन ऑफ द मेन रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन है लैक जो रियल मैड्रिड करती है, एक प्रॉपर नंबर 9 प्रोफाइल, जो आपको एम्बाप्पे एज नंबर 9 नहीं दे सकता। ये चीजें भाई आपके सामने है भाई। लुक हियर, इधर भाई बार्सा का नंबर 9 जो यहाँ पे फर्रान टोरेस है भाई, इस बंदे का कितना क्रूशियल रोल था एटलेटिको मैड्रिड के स्टेडियम में भाई। थोड़ा सा वो डीप ड्रॉप करता है, अपने साथ एक सेंटर बैक को ड्रैग करता है, एंड लो भाई स्पेस क्रिएट हो गई फॉर हिज टीममेट। यही तो मूवमेंट, यही चीज तो हम लैक कर रहे हैं भाई बार बार विद एम्बाप्पे एज आवर नंबर 9। फर्रान टोरेस भाई बहुत इंपॉर्टेंट था वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड भाई, बिकॉज फर्रान टोरेस की जो मूवमेंट्स थी भाई, वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल थी इस मैच में। कभी ड्रॉप कर रहा था भाई, कभी रन मार रहा था, इन बिहाइंड रन मार रहा था भाई बिहाइंड देयर डिफेंस। एंड इसकी वजह से भाई फर्रान टोरेस ने बार्सा का विनिंग गोल आता है बिकॉज ऑफ लमीन यमाल, एक ढंग का लाइन ब्रेकिंग पास
प्रॉपर रन अपना अपने नंबर 9 का भाई, एंड विनिंग गोल बारसा का उनके घर पर। सो आप कहीं ना कहीं सॉल्यूशन, कहीं ना कहीं ये चीज समझ गए होगे भाई। गोंजालो गार्सिया, कहीं आप बोल सकते हो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है भाई रियल मैड्रिड के लिए। भाई गोंजालो गार्सिया कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन दिस मैच, फॉर दिस मैच कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी मूवमेंट्स भी बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। वो डीप ड्रॉप भी करता, वो ड्रॉप भी करता मिडफील्ड, वो ड्रॉप भी करता, वो स्पेसेस क्रिएट करता अपने टीममेट्स के लिए। खुद के वर्ड्स थे भाई उस बंदे के आफ्टर वो हैट्रिक, मुझे क्रिएट करनी है स्पेस फॉर माय टीममेट्स, ये ज़ाबी अलोंसो की इंस्ट्रक्शन है। गोंजालो गार्सिया कितना अनप्रिडिक्टेबल है, वो इन बिहाइंड रन भी मारता है, वो डीप ड्रॉप भी करता है, वो ड्रॉप भी करता है, स्पेस भी क्रिएट करता है, सेंटर बैक्स को बिजी भी रखता है। भाई कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है इस मैच में गोंजालो गार्सिया। जिस तरह भाई बार्सिलोना ने करके दिखाया, बैक फाइव को खोल के दिखाया, इनके सिस्टम को खोल के दिखाया भाई। 3-4 प्लेयर्स जो बीच में डाल दिए थे भाई, जो इम्पॉसिबल है फॉर एटलेटिको मैड्रिड भाई, एक एक प्लेयर को मार्क करना भाई, वो चीज़ हम भी कर सकते हैं। हमारा विनीशियस, हमारा गोंजालो गार्सिया, हमारा अल्वारो करेरास भी जिस तरह इन्वर्ट करता, हमारा वाल्वर्दे इन्वर्ट कर सकता है, हमारा रॉड्रिगो अंदर घुसता है भाई मिडफील्ड में, हमारा बेलिंगम है, हमारा कामाविंगा है भाई, हमारे प्लेयर्स भी ये चीज़ बड़े आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो 5-2 वाले मैच में देखी गई थी भाई, विनीशियस को अकेला पाया जा रहा था भाई विंग्स पर। भाई हमारे फुलबैक्स को आगे पुश करना पड़ेगा, समझो बहुत बड़ा भाई। जब भी बॉल रियल मैड्रिड के पास होगी, जब भी बॉल विनीशियस के पास होगी विंग्स पर, जब भी रॉड्रिगो के पास होगी विंग्स पर, भाई हमारे फुलबैक्स को आगे पुश करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिखाता हूं, आर्टेटा ने करके दिखाया था भाई, आर्सेनल ने फाड़ के रख दिया था इसी एटलेटिको मैड्रिड को भाई। 4-0 4-1 कितना पिला था, आर्टेटा की आर्सेनल ने चीज करके दिखाई। कितना इंपॉर्टेंट है फुलबैक को आगे चढ़ाना। क्यों भाई, आपके सामने समझो। एटलेटिको मैड्रिड भाई ओपोनेंट्स के विंगर्स को भाई 2v1 सिचुएशन में इतने प्यार से फंसा लेती है भाई, इतने आराम से ट्रैप कर देती है भाई, एंड वाइड थ्रेट ऑलमोस्ट खत्म कर देती है, बिल्कुल खत्म कर देती है भाई। एंड अपने डबल अप से भाई, अपनी फिजिकलिटीज, अपने 2v1 सिचुएशन से भाई खत्म कर देते हैं थ्रेट। बट इसका सॉल्यूशन एज आई सेड भाई, आर्टेटा ने दिखाया, अपने फुलबैक्स को भाई हाई पुश कर दिया भाई, ऑलमोस्ट अपने विंगर्स के साथ खड़ा कर दिया व्हेन इन पोजीशन। एंड इस टैक्टिक ने एटलेटिको मैड्रिड को भाई पूरे मैच भर भर के प्रॉब्लम्स दी, पूरे 90 मिनट भाई। इस टैक्टिक की वजह से भाई आर्सेनल के विंगर्स को 1v1 सिचुएशन, 1v1 चांसेस भर भर के मिल रहे थे भाई, साका को, मार्टिनेली को भाई, बिकॉज अब एटलेटिको मैड्रिड के विंग बैक्स जो हैं, जो सिमियोने है, जो कभी कभार बेना खेलता है भाई, जो कभी कभार निको गोंजालेस खेलता है भाई, इनके विंग बैक्स को अब आर्सेनल के फुल बैक्स पकड़ के रख रहे हैं। प्रॉपर 2v2 सिचुएशन बना दी भाई आर्टेटा ने भाई, 1v2 सिचुएशन से, प्रॉपर डबल अप से। बातें भाई और भी हैं जो मुझे रखनी है आपके सामने भाई, बट मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा भाई। आपका बिल्डअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलेटिको मैड्रिड का जो प्रेस है, रियल मैड्रिड को बिल्डअप नहीं करने दे रही थी 5-2 वाले मैच में, इतना सा भी भाई बिल्डअप नहीं करने दे रहे थे। कोर्तुआ को बार बार लॉन्ग बॉल्स डालनी पड़ रही थी, बट हमारा एक एक प्लेयर मार्क था, एक्सेप्ट विनीशियस जूनियर। मतलब विनीशियस जूनियर, एम्बापे इज नॉट भाई, दे आर नॉट ग्रेट, दे आर नॉट गुड भाई। वो बॉल रिसीव नहीं कर सकते, लॉन्ग बॉल्स रिसीव नहीं कर सकते अंडर प्रेशर। जिस तरह इन्होंने मार्क करके रखा हुआ था भाई हमारे हर एक प्लेयर को भाई बिल्डअप सिंपल एक चीज रखनी है भाई, लॉन्ग बॉल्स अवॉइड करो जितना पॉसिबल है भाई। बिल्डअप, प्रॉपर बिल्डअप चलाओ भाई, जो रियल मैड्रिड ने करके भी दिखाया था, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड का गोल भी आया था। इसी प्ले भाई जो आपको मैं ये दिखा रहा हूं, इसी प्ले में भाई जो अल्वारो करेरास ने जो डीप ड्रॉप किया था, जो एक टाइम वो आगे चढ़ के खेल रहा था, जब उसने डीप ड्रॉप किया, प्रॉपर बिल्डअप चलाया विद विनीशियस जूनियर, विद बेलिंगम, हमारा गोल आया इसी प्ले में एम्बापे का। एटलेटिको मैड्रिड ऊपर चढ़ रही है, पीछे से प्रॉपर बिल्डअप, क्विक पासिंग, क्विक ट्रांजिशंस, किलियन एम्बापे का गोल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई इस मैच में जो मैं आपके सामने ऑलरेडी रख चुका हूं, गोंजालो गार्सिया। सबसे इंपॉर्टेंट गोंजालो गार्सिया भाई, एटलेटिको मैड्रिड जैसी टीम के साथ यू नीड प्रॉपर नंबर 9, यू नीड प्योर स्ट्राइकर भाई, जो उनके सेंटर बैक्स को बिजी रखे, डिस्ट्रैक्टेड रखे। एंड फाइनली रियल मैड्रिड के पास भाई एक प्रॉपर फोकल पॉइंट है दिस टाइम। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। आई होप भाई आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई। खड़े खड़े ज़ाबी अलोंसो सैक हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई, और बहुत टाइम से चल भी रहा है। स्पेनिश सुपर कप अगर ज़ाबी अलोंसो नहीं उखाड़ पाता भाई, वो सैक हो जाएगा, उसको सैक कर दिया जाएगा भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में इस मैच पर, इस प्रीव्यू पर जरूर रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, आपके हिसाब से स्कोर लाइन क्या होगी? आपको क्या लगता है रियल मैड्रिड ये मैच फाइनली जीतने वाली है, जीत सकती है अंडर ज़ाबी अलोंसो? एटलेटिको मैड्रिड को पेले सकते हैं भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून।
आला मदरीद।